আল্লাহর মা করবো আল্লাহ ঠান্ডা রোগ আল্লাহ जिंदगी जाने वक्त चूल्हे पे सेक लगा रही थी, उसके हाथ से बच्चा चूल्हे पे गिर गया। अब उसका इल्ज़ाम मैंने अपने ऊपर लिया ताकि वो बच जाए। बीवी है, बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना सही थोड़ी है। तो ये कह रहा है कि आपने जो है उसको सेक लगाया है, वो तो अपना जो कल से बयान दे रहा था उससे तो मुकर चुका है वो। गिरने की वजह से इसकी सांस चली गई थी, फिर उन्होंने सांस दिया था, सांस देने के बाद उसकी झटके में झटका आ जा रहा था। उसके बाद ना बोला था मैं ना आँख में सेकूंगा ना तो सही हो जाऊँ, सही हो जाएगा वो। इस लड़की को घर का कुछ काम आता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी सब्र कर रहा था, रख रहा था। घर के जितने भी ज़रूरत के सामान है सब ला के देता था। इसको गोलगप्पे भी खिलाता था, मैं अनार का जूस भी पिलाता था, मतलब सब कुछ करता था। ये अपने घर से समझ लो ऐसे ही आ गई, कुछ भी सीख के नहीं आई। कराची के इलाके लियाकताबाद में एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें बाप ने अपने 10 माह के बेटे को चूल्हे पर जलाने की कोशिश की। ये वाक़या क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील जानते हैं इस वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में, और आमिर की जो वाइफ हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा सबसे पहले कि बच्चे की कंडीशन इस वक्त कैसी है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? थोड़ा बहुत बेहतर है, मगर अभी वो मुझे पहचान नहीं सक रहा। अच्छा, कितना जला हुआ है वो, उसके बारे में थोड़ा बताएं। कौन सी साइड जली हुई है? इस साइड पूरा जला हुआ है वो। इस वक्त इस केस के मुलजिम जो हैं आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आमिर, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो वाक़या कैसे हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि मेरी आपकी वाइफ से मुलाकात हुई थी, वो कह रही थी कि पहले कुछ लड़ाई हुई है, जिसके बाद आपने जो है उस बच्चा वो गिरा है, उसके बाद आपने उस पर इस तरीके का तशद्दुद किया। क्या वाक़या हुआ? वाकई वो ये हुआ, बच्चे के सीने में आ गया था वो खराश होता है ना, क्या होता है, वो आ गया था। बच्चा गिर गया था, पलंग से गिरा था। फिर वो लेके गई थी चूल्हे पे ले जाके वो चूल्हे पे सेक लगा रही थी। उसके हाथ से बच्चा चूल्हे पे गिर गया। अब उसका इल्ज़ाम मैंने अपने ऊपर लिया ताकि वो बच जाए। बीवी है, बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना सही थोड़ी है, लेकिन मैंने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की। मैंने बोला चलो बीवी बच्चे के साथ रहना, बीवी बच्चे के ऊपर इलाज करवाना है। हालांकि मैंने जितने पैसे लेके गए ना, सारे पैसे पुलिस वाले ले गए मेरे, और मेरे को मारा भी, तशद्दुद भी किया। मैंने बोला बेल हो गई मेरी, बेल करवा के आ गए, मेरे को फिर भी मारते हुए लेके गए। बोला देखता हूँ कौन तुझे क्या कर सकता है। ऐसे उठा के लेकर गए, मार के लेकर गए, जिंदगी ख़राब हो गई। तुमने अपना जो बयान है वो इस वक्त चेंज कर लिया। मैंने एक और मीडिया चैनल पे देखा था, वहाँ तुम बता रहे थे कि मेरे हाथ से गिरा, मैं उसको सेक लगा रहा था। तो तुम खुद बताओ, अगर बच्चा पलंग से गिर गया, उसको डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय तुम इस तरीके से सेक लगा रहे हो, ये कहाँ का इंसानियत है? एक बाप ऐसे कैसे कर सकता है? वही मैं कह रहा हूँ, एक बाप तो ऐसा कभी नहीं करेगा। बच्चे को लेके गया मैं हॉस्पिटल से मेरे को कर दिया लॉकअप। कल जो इंटरव्यू दिया था वो दबाव पे मैंने दिया इंटरव्यू। मेरे को मारा गया, तशद्दुद किया गया, बोला ऐसा नहीं ऐसा बोलियो। तो मैं तो ऐसे ही करूँगा ना, वो जैसे बोलेंगे, मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, मैं तो अपना केस बदलूँगा ही। फिर कोई मेरा साथ ही नहीं है, सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं। उससे भी हमारी बात हुई है, वो ये कह रहा है कि आपने जो है उसको सेक लगाया है, वो तो अपना जो कल से बयान दे रहा था उससे तो मुकर चुका है वो। ये कह रहा था जीन एज के ऊपर इसलिए सेक लगाने से सही हो जाएगा। तो ये पहली बार सेक लगाया था या रोज़ बरोज़ सेक लगा रहा था? ये 2 दफ़ा लगा चुका है, पहले भी लगाया था, उसके दूसरे दिन भी लगाया था। बोला सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरा उसकी चेहरा मेरा पूरा आँख में लेके गया था। बोला झटका आ रहा है, सो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं बोलती थी अस्पताल लेके जाए, बोला नहीं ऐसे सही हो जाएगा, मेरे इलाज से सही हो जाएगा वो। तो उस दिन क्या हुआ था? गिर गया था ज़्यादा या आग तेज़ थी जो इतना जो जला हुआ है ये? पहले जो गिरा था ना, गिरने की वजह से हुआ था इसका। गिरने की वजह से इसकी सांस चली गई थी, फिर उन्होंने सांस दिया था, सांस देने के बाद उसकी झटके में झटका आ जा रहा था। उसके बाद ना बोला था मैं ना आँख में सेकूंगा ना तो सही हो जाऊँ, सही हो जाएगा वो। बोला डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर बोला, फिर दूसरे दिन भी सेक रही जा रहा था, फिर उसके बाद नमक भी खिलाया था। उसके बाद ऐसे पूरा दिन ऐसे उसके साथ गुजारते रहिए, पूरा मारा पीटा मारा। बोला सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो आपकी वाइफ है वो बच्चे को आग पे रख रही है, तो आपने रोका नहीं? आप इल्ज़ाम अपने सर ले रहे हैं, आपको उस वक्त रोकना चाहिए था ना उनको। बता रहा हूँ ना, मैं आया था, मैं आया के रोका। मैं गया हुआ था पहले बाहर, काम पे जा रहा था, काम से वापस काम पे जा रहा था, जाने लगा। फिर मैं वापस आया, कोई मोबाइल के लिए आया था मैं घर पे। मोबाइल के लिए जैसे आया, मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। मैं फ़ौरन गया, इसके बाद इसको रोका मैंने बोला क्या कर रही है ये? बोलिए बच्चे को सेक लगा रही हूँ। मैंने बोला सेक लगा रही है, बच्चा तो गिर गया। इस लड़की को घर का कुछ काम आता नहीं था, लेकिन मैं फिर भी सब्र कर रहा था, रख रहा था। घर के पैम्पर, सेरेलैक, घर के जितने भी ज़रूरत के सामान है सब ला के देता था। इसको गोलगप्पे भी खिलाता था मैं,
अनार का जूस भी पिलाता था, मतलब सब कुछ करता था। ये अपने घर से समझ लो ऐसे ही आ गई, कुछ भी सीख के नहीं आई। सब कुछ मैंने सिखाया, मैंने बहुत मेहनत की इसके ऊपर। सही है ना। अभी ये जो ऐसी कर रही है ना, ये अपने माँ के कहने पे कर रही है। ये अपने इसकी माँ ने इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरा है, ये बस इसकी माँ जो कह रही है ये वही कह रही है। ये मुलजिम की बात आपने सुनी, इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। पुलिस जो है वो इसका जुडिशल मजिस्ट्रेट से जो है वो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले आई थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर इस मुलजिम के वकील भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। इनके हाथ में भी एक लेटर है और ये क्या कहते हैं। सर, ये लेटर किस चीज़ का और इसमें क्या लिखा हुआ है, बताएँगे ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। भाई, मैंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सेंट्रल से आमिर की कल मैंने प्री अरेस्ट करवाई। प्री अरेस्ट करवा के मैंने इसको बोला कि भाई ये आर्डर की कॉपी है, आप ट्रायल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आप थाने जाओ। ये वहाँ से निकला है अपनी वालदा के साथ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। रास्ते में पुलिस ने इसको सिविल ड्रेस में पकड़ा और इसको मारा, और ये उसको बोल रहा है कि भाई मैं बेल करवा के आया हूँ इंटीरियम बेल पे, ये सेशन जज का मेरे पास आर्डर है, ये सेशन जज का मेरे पास आर्डर है, मैं बेल पे हूँ, आप मेरे वकील से मेरी बात करवाओ। ना उन्होंने वकील से बात करवाई, हम ना तुम, इसको मारा और यहाँ लेके आए। जज साहब को ये बोल के आया कि सर ये मफरूर है, इसको हम रिमांड के लिए लेके आए। जब मैं नीचे नहीं खड़ा हुआ हूँ डीजे की कोर्ट में, भाई ये आर्डर लेके उसके स्टेटमेंट के साथ जमा कराने के लिए, जब जज साहब के पास हम गए तो ये साहब वहाँ से पुलिस वाले इसको लेके भाग गया। ठीक है, भाग गया। फिर मैंने जज साहब को ये आर्डर दिखाया। जज साहब ने बोला यार मुझे तो आईओ ने ऐसा कुछ बात नहीं की है। आईओ को जज साहब ने आर्डर किया अपने कोर्ट को, स्टाफ को, भाई आईओ को बुलाओ। 2 बजे तक हम कोर्ट में बैठे रहे हैं। आईओ साहब बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं गुरु मंदिर किरास हूँ, नुमाइश। एंड में मुझे बोलता है कि भाई मैं नहीं आता, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ो। ठीक है, ये अब मुझे बताओ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का आर्डर है। ठीक है, आईओ बोलता है मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, अब इसका हल ये मुतालबा ये है कि भाई देखो आपने जो गलती की है, अच्छा ये है, देखो माफ़ी मांगे, माफ़ी नहीं मांग सकता, इसको इज़्ज़त से बरिया यहाँ से करें। तो ये जो आप लोगों के बीच में तलखियाँ थी, क्यों थी, क्या वो बोलता था, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप अभी बता रही थी कि वो आपसे तलाक का भी कह रहा था। जी जी, तलाक का भी कह रहा है, बोल रहा है मुझसे तलाक ले रहे हैं, मुझसे तलाक है, तू अच्छी नहीं है, बुरी है, काली हूँ, ये बच्चा है मेरा नहीं है, काला है, इस वजह से बोले तलाक दे दें, मुझे तलाक दे दें। मुझे तेरी अम्मी को जाके बोल मुझे तलाक दे दें। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगी कि उसको सज़ा मिले, या आप क्या अपनी लाइफ को कैसे देख रही हैं? इनसे मुझे इंसाफ चाहिए, उसको सज़ा मिले, इससे ज़्यादा बरकत मिले सज़ा। ठीक है, ये मुलजिम की वाइफ हमारे साथ मौजूद थी। इनका कहना है कि वो झूठ बोल रहा है, जो करता था वो करता था, और इन्होंने उसको बार कहा कि उसको हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाया जाए, लेकिन उन्होंने जो है वो खुद ही इलाज करना बेहतर समझा। लेकिन इस वक्त हमने जब उनसे मुलजिम से बात की, आमिर से, वो ये कह रहा है कि उसने दबाव में पुलिस के तशद्दुद में आके जो है वो बयानात दिए थे, असल में जो है उसने ये काम नहीं किया।